दशरथ भी हुए, उनके चार चार पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ, उन्हें कौन सा पुत्र का सुख मिला? उन्होंने भी अपने पुत्र को वन में भेज दिया और अंत में अपने प्राणों को जो है पुत्र की कामना में ही उसी समय वहीं पर नष्ट कर दिया। पुत्र पुत्र की कामना रहती है तो जीवन नष्ट ही होता है। अरे संतानों में रखा ही क्या है? अगर कामना है, जीवन में तुम्हें कामना है, तो तुम कामना भगवान की क्यों नहीं करते? तुम कामना परमात्मा की क्यों नहीं करते कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो? अरे तुम्हें पुत्र की कामना है, पुत्र ने आखिर किया ही क्या है? एक पुत्र हो, दो पुत्र हो, चलो ठीक है भाई, 60,000 पुत्र हुए सगर के, उन्हें कौन सा मोक्ष मिल गया? कई पीढ़ियां बीती तब जाकर मोक्ष मिला। दशरथ हुए, उन्हें कौन सा मोक्ष मिला? हाँ भाई, मोक्ष चाहिए है तो धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम धर्म पुण्य करो। कई बार ज्ञान देने पर जब संत भगवान की ना मानी और आत्मदेव रुदन करने लगे, कहने लगे अगर ऐसी ही बात है, आप कोई मार्ग नहीं बता रहे हैं, तो माना जाता है कि जिससे उपाय पूछो और वो उपाय का मार्ग ना बताए तो उसका भी पाप उसे मिलता है। बोले उपाय तो चलो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को बांचकर कहता हूँ, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख है या नहीं। संत भगवान ने आत्मदेव ब्राह्मण की मस्तक की रेखाओं को बांचकर कहा कि भैया एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का कोई सुख नहीं है। बोले अगर ऐसे ही है तो भाई हम अभी इसी क्षण आपके समक्ष ही अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि अगर जीवन में पुत्र सुख की कामना नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र होंगे, नाती पोता होंगे, नाती पोता होंगे, आगे वंश भी बढ़ेगा, वंश के साथ साथ पुत्रों के सुख होंगे, बहुएं आएंगे, बुढ़ापे का एक सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी होगी। अरे सुख कितने ही नहीं है, अनेक है। अब बताने को बैठे तो रात बीत जाए। बोले संत भगवान अरे भाई, मूर्खों से अधिक वार्तालाप करना भी एक हानि है। इन्हें कौन समझाए? इतना ज्ञान देने के बाद भी जब व्यक्ति ना समझे तो समझ लो वो मूर्ख है। और मूर्खों से जो है माथा पच्ची नहीं करते हैं, सीधा उनको बात की बात बताते हैं कि भैया लो पते की बात ये रही। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपके समक्ष ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। बोले नहीं भाई रुको, ठहर जाओ। संत भगवान ने एक फल दिया और फल देकर कहने लगे कि जाओ, 16 संस्कारों से मनुष्य निवृत्त होता है और इन 16 संस्कारों को तुम करके जो है आगे एक सुंदर पुत्र की कामना को लेकर जब यहाँ आए हो तो तुम्हें एक सुंदर पुत्र होगा, जाओ। बोले क्रिया क्या है? बोले कुछ नहीं, स्नान ध्यान करो, प्रभु का वंदन करो, प्रभु की भक्ति करो और प्रभु की भक्ति कामना करके इस फल को ग्रहण कर लेना। पत्नी जब फल को ग्रहण करेगी गर्भवती होगी और 9 माह बाद जो है एक सुंदर बालक की उत्पत्ति होगी। और ऐसा बालक नहीं, असाधारण बालक होगा, साधारण नहीं होगा। बोले ठीक है। अब प्रसन्न चित्त होकर जो है अपने घर को लौटे। आत्मदेव ने जो है बड़े ही आनंदित होकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई द्वार से कि अजी सुनती हो, अजी सुनती हो। अब यहाँ उनकी पत्नी जो है कामों में व्यस्त थी, आवाज ना सुन पाई और काम भी ऐसे कि पूछो मत, क्योंकि उनके नाम के परिचय से ही आप उनके जीवन के कर्मों का पता लगा सके, ऐसी उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो दिन भर रात भर पति से दिन रात झगड़ा मोल ले, ऐसी धुंधली थी। स्वयं खाव बना ले और खटिए पर लेट जाए, पति द्वार पर आए तो कहे भाई बुखार है, स्वयं बना दो, हमें खिला दो, खुद खा लो और पैर दबा दो। ऐसी धुंधली थी जो बस बहाना ढूंढे झगड़े का, लड़ाई का।
पत्नी के ऐसे विचार थे, ऐसी धारा थी। पत्नी ने जब आवाज सुनी, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने खूब जोर से आवाज लगी कि अजी सुनती हो, तो पत्नी दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई। उन्होंने कहा बताइए क्या बात है। प्रसन्न चित्त होकर आत्मदेव ने कहा कि अंदर आने को नहीं कहोगी? अरे वैसे तो दिन रात जो है मेरी प्रतीक्षा में रहती हो कि मैं कब आऊंगा। बोले हाँ, प्रतीक्षा में इसलिए रहती हो क्योंकि धन कमा के लाते हो, लेकिन आज कौन सा धन कमाने गए थे ये और बता दो। बोले ऐसा धन जो जीवन पर्यंत में तुमने देखा नहीं होगा। बोले अच्छा ऐसा क्या? लगता है 9 लखा हार लेकर आए हो। बोले हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो कि आज मुझे 9 लखा हार ही। क्यों? बोले ऐसा क्या मिल गया? बोले आज मुझे संत भगवान मिले थे, संतों के दर्शन हुए थे, और संतों के दर्शन हुए और मुझे उन्होंने फल स्वरूप एक भेंट प्रदान की, एक फल दिया, और उस फल को सेवन करने से हमें एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, और पुत्र की उत्पत्ति से हमारा परिवार जो है पूर्ण हो जाएगा। जिस बात की मुझे चिंता सता रही थी, आज मैं वो चिंता मुक्त हो जाऊंगा। बोले उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। बोले तो इस फल को ग्रहण करो। बोले अभी नहीं, अभी मैं कामों में थोड़ा व्यस्त हूँ, कामों से निवृत्त हो जाऊंगी, नहा धोकर स्नान करके पाठ पूजा करके जो है इस फल को ग्रहण कर लूंगी। बोले ठीक है, तो इस फल को अलमारी में रख दो। बोले हाँ ठीक है। अब आत्मदेव ब्राह्मण जो है अपना व्यापार, अपना कर्म करने के लिए बाहर विदेश गए। अब यहाँ काम से फ्री होकर, निवृत्त होकर जो है धुंधली विचार करती है। इतने में ही पड़ोसन दीदी आ जाती है। पड़ोसन दीदी आती है तो पूछती है क्यों बहन कैसी हो? कई दिनों से देख रही हूँ कि ना तो उठने बैठने आती हो, ना तो बाहर नजर आती हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक ठाक है ना? हाल चाल पूछा। बोले हाल चाल भी सब ठीक ठाक है। इतने में छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन आई, दीदी से हाल चाल पूछा, दीदी कैसी हो? अब दोनों के उत्तर बिल्कुल निमित्ता ऐसा है कि एक जैसे ही है। हाल चाल पूछा, दीदी का मुख देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि दीदी कुछ चिंता में है। बहन ने पूछा कि दीदी क्या बात है बताइए, और लगता तो ऐसे है कि कई दिनों से बीमार पड़ी हूँ। बोले हाँ बीमार ही समझ लो। बोले क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि इतने वर्ष बीत गए विवाह के, हमारी कोई संतान नहीं है, और संतान की सुख के लिए मेरे पति दर दर भटकते हुए एक संत भगवान से न जाने ये फल लाए हैं, और कहते हैं इस फल को सेवन करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो पड़ोसन दीदी कहती है इसमें चिंता का क्या विषय है? अरे ये तो बहुत ही उचित और बहुत ही सुंदर बात तुमने बताई है। अरे घर में खुशियों का माहौल छा जाएगा। तो इतने में ही छोटी बहन बोल पड़ी, अरे दीदी क्या बात करती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ, और जब संतान गर्भ में आती है तो 9 माह तक कितना कष्ट होता है ये तुम्हें भली भांति पता होगा, तुम भी एक स्त्री हो। बोले हाँ बहन बात तो उचित है तुम्हारी, लेकिन वो सुख भी एक अलग है। जब संतान आपके गर्भ से आती है, आप उसका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और वो अंत में वृद्धावस्था में आपकी सेवा करती है, तो वो एक सुख है। और जब सुख चाहिए है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। अब दोनों के वार्तालाप हो रहे हैं और धुंधली बैठी बैठी सबकी बातें सुन रही है। पड़ोसन दीदी अच्छी शिक्षा दे रही है और छोटी बहन जो है भरती जा रही है, और अंत में जो है अपनी बहन से कहती है कि अरे दीदी तुम क्या जानो, 4 संतानें हैं, 4 पुत्र हैं, और 5वां पुत्र मेरे गर्भ में है। अरे इन कष्ट से निकलना असंभव है।
और दीदी तुम क्या समझो कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, भोजन समय से नहीं खा सकते, अधिक भोजन भी नहीं खा सकते, जो मन हुआ वो भी नहीं खा सकते। और पता है 9 माह तक खूब काम कराती है मेरी सासू, दिन रात, दिन भर काम, दिन भर का, कुछ भी आराम को नहीं मिलता है। आराम तो ठीक ठाक है, ये भी छोड़ो, दिन रात जो कष्ट होता है उस कष्ट को क्या बताऊं दीदी। अब इतने कान भर दिए, इतने कान भर दिए कि अंत में धुंधली जो है उस फल को ले जाकर गाय को खिला देती है। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब बांस ही नहीं होगा तब बांसुरी कहां से बन के आएगी और बजाएगा कौन, है ना। जब फल ही नहीं होगा, मैं ग्रहण ही नहीं करूंगी तो कहां से मैं गर्भवती होंगी, कहां से फिर संतान की उत्पत्ति होगी। तो वो फल ले जाकर बाज गाय को खिला दिया जो अनेकों वर्ष से उनके यहाँ बंधी हुई थी, लेकिन कभी गर्भवती नहीं हुई। अब जब फल खिलाकर लौटी तो पति की चिंता सताने लगी कि पति जब घर को लौटेंगे पूछेंगे कि फल का सेवन किया कि नहीं, ग्रहण किया कि नहीं, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। और अगर झूठ भी बोल दिया तो 9 माह बाद कुछ ना कुछ तो होने को देखेगा। फिर अंत में अगर क्रोधित हुए, कहीं उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कहीं दूसरा ब्याह कर लिया, अब ये बातें मन में सताने लगी। तो छोटी बहन इतने में ही बोल पड़ी कि दीदी तुम चिंता मत करो, मेरे तो 4 संतानें हैं और 5वीं गर्भ में है, तो मैं अपनी संतान को चोरी छुपे तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें सौंप दूंगी। और मुझे चाहिए ही क्या है, बदले में तुम एक काम करना दीदी, आधी जायदाद जो है मेरे संतानों के नाम कर देना ताकि उनका भी भरण पोषण होता रहे। धुंधली ने बहन की बात मान ली। समय बीता, जब समय बीता 9 माह पूर्ण हुए और 9 माह पूर्ण होने के बाद जब धुंधली की छोटी बहन चोरी छुपे अंधियारी रात में जो है अपनी बहन को अपना शिशु देकर चली जाती है, यहाँ घोर सवेरा होता है और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि धुंधली के यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। वहां विदेश से जो है धन कमाकर आत्मदेव लौटे ही थे। ये बात सुनकर, ये सूचना सुनकर जो है मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि संत भगवान की मुझ पर कृपा हुई है, जो आज मेरे घर पर जो है संत भगवान के आशीर्वाद द्वारा जो है सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई है। 1 महीने बाद जो गाय बांझ थी, अनेकों वर्षों से बंधी हुई थी, उस गाय के जो है एक सुंदर बालक हुआ, क्योंकि फल का सेवन तो गाय ने किया था। जब गाय के सुंदर पुत्र हुआ तो भाई यहाँ पर किसी को ये कामना नहीं थी कि हम आत्मदेव ब्राह्मण जो कई वर्षों से निसंतान थे उनकी संतान को देखने जा रहे हैं। यहाँ गांव के वासी दूर दूर से नाना प्रकार के गांवों से, विदेशों से जो है लोग मात्र गाय के बेटे को देखने आ रहे थे।